द ओलिगो न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बाद अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी पूरी तरह टूट चुकी है। इस बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे एक बार फिर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बंगाल असेंबली इलेक्शंस में मिली हार के बाद टीएमसी के अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। रेबेल लीडर रीताभृता बनर्जी ने लगभग 58 विधायकों के साथ बगावत कर दी, जिसके बाद असेंबली स्पीकर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रिकॉग्निशन दे दी है। बात यही नहीं रुकी दोस्तों, ये बड़ा स्प्लिट अब दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ मर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इन रेबेल सांसदों ने पार्लियामेंट में खुद को असली टीएमसी बताते हुए अलग सीटिंग अरेंजमेंट की डिमांड की है। लेकिन दोस्तों, अपोजिशन का आरोप है कि यह सब नॉर्मल पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है। डेटा के मुताबिक साल 2014 से लेकर अब तक देश भर के 210 से ज्यादा बड़े अपोजिशन पार्टीज के सांसद और विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अपोजिशन का दावा है कि इनमें से कई बड़े लीडर्स पर ईडी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और करप्शन के बड़े क्रिमिनल चार्जेस चल रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 बड़े टॉप लीडर्स जिनके पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ी थीं, उन्होंने जैसे ही अपोजिशन छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ा, उनमें से 23 लीडर्स को बड़ी रिलीफ मिल गई और उनके केसेस कोल्ड स्टोरेज में चले गए या बंद हो गए, जिसे अपोजिशन वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कहता है। अगर ये टर्नकोट यानी दलबदलू नेता अपोजिशन से बाहर नहीं आते तो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में अपोजिशन का ग्राफ काफी ऊपर होता और बिना इनके सपोर्ट के कई जगह बीजेपी की स्ट्रेंथ काफी अलग दिखती। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को इस सबसे बड़े क्रैश से बचा पाएंगी? आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theolego.com पर विजिट करें।